नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप लोग? अब मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ, लेक्चर नंबर 37। ये हम नमपाई का पार्ट 1 हम लेक्चर 36 में देख चुके हैं। अब हम पार्ट 2 की बात करेंगे। तो जो नमपाई का मैंने वहाँ पे जो कहानी अभी अधूरी छोड़ी थी, इंटरवल बाद नए लेक्चर, आप सोच रहे कि पार्ट 1 केजीएफ पार्ट 1 आया था ना, राइट? केजीएफ चैप्टर 1 फिर केजीएफ चैप्टर 2, इसी तरह मैं लेकर आया नमपाई पार्ट 1 नमपाई पार्ट 2। तो पहली कहानी पहली पिक्चर में होगी ख़त्म। अब उसके आगे के जो कहानी जो सीक्वल है वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। सो भाई ये चीज़ है क्या? नमपाई का देखो फंडा हमने देखा था, नमपाई के ऑब्जेक्ट देखे, एनडीआरए ऑब्जेक्ट देखा, डी टाइप देखा, सब देखा। तो भाई मैं यहाँ पर एनडीआरए ऑब्जेक्ट में कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ बाय यूजिंग द फॉलोइंग रूटीन्स। रूटीन्स मतलब फंक्शंस। रूटीन्स का मतलब क्या हो गया? फंक्शंस, रूटीन, सब रूटीन, राइट? एनपी नमपाई के साथ एम्प्टी नाम की मैं एक फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस एम्प्टी से मैं एम्प्टी एरे क्रिएट कर सकता हूँ। भाई एरे में कुछ आइटम नहीं भरने वाला, कुछ मैं ना लिस्ट दूंगा, ना टपल दूंगा, ना कुछ दूंगा। एक एम्प्टी एरे क्रिएट होगी, उसका कुछ शेप होगा, डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट फ्लोट होता है इसके अंदर, और ऑर्डर होगा सी के हिसाब से, मतलब रो मेजर बनेगा। अगर मैं इसमें रखूँ, मैं शेप में रखूँ, शेप का भी फंडा बताता हूँ। शेप क्या हो गया? डिजायर्ड शेप ऑफ द स्पेसिफाइड एरे। डी टाइप क्या हो गया? अब शेप में भी आपका आ सकता है कि आपको 2x2 की रखनी है, 4x4 की रखनी है, किसकी रखनी है। तो आप इसमें कितने ही प्रकार के आप रख सकते हो, इसका एग्जाम्पल भी आपको देख के बताता हूँ। तो ऑर्डर आपको मैंने समझा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, और डी टाइप में आपको बता चुका हूँ। तो शेप का फंडा भी अब देखते हैं, विद एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो भाई जैसे आप देखिए, शेप देखिए मैं कैसे दे रहा हूँ। ब्रैकेट के अंदर, सिंपल ब्रेसेस के अंदर 3,2 दे दिया मैंने कहा कि भाई पाइथन साहब, हाँ जी हाजिर हो, भाई नमपाई को बुलाओ। नमपाई जी, हाँ जी सर नमपाई हाजिर हो गया एनपी के नाम से। एनपी के नाम से हुआ कि एनपी को बोला कि भाई साहब एम्प्टी उठाओ, एम्प्टी नाम का फंक्शन कॉल करो। कि हाँ जी कॉल किया कि साहब क्या चाहिए आपको? कहते भाई मुझे एम्प्टी एक खाली एरे बनानी है जिसका साइज मैं दे रहा हूँ 3x2, मतलब 3 रोज और 2 कॉलम की एक एरे बनानी है, वो भी खाली बननी है। उसका डेटा होना चाहिए इंट। अगर मैं ये ना दूं तो डी टाइप क्या होगा गाइस? हाँ, फ्लोट। यस, डी टाइप क्या होगा? फ्लोट। क्योंकि अभी हमने देखा कि बाय डिफॉल्ट जो डी टाइप होगा वो फ्लोट के अंदर होगा। लेकिन अगर मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, कि डी टाइप क्या होगा, डी टाइप मेरा बाय डिफॉल्ट फ्लोट होगा, लेकिन यहां मेंशन कर रहा हूं मैं इंटीजर में, आप करिए और उसको आप आगे प्रिंट करिए। तो अब क्या कर रहा है ये क्या करेगा? एम्प्टी लिस्ट जनरेट, एम्प्टी बना देगा और कोई गार्बेज वैल्यूज दे देगा अपने आप। क्या आप देख रहे हैं यहां पर 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, और यहां पर से रैंडम वैल्यूज कुछ बना के दे दी। अब मैं इसके अंदर कोई भी अगर कुछ भी एंट्री करूंगा तो इसमें वो रिप्लेस इसको करता जाएगा। यहाँ पर रिप्लेस का फंडा आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि एक ऑलरेडी एंट्री हो रखी है, उसको इसने दिखा दिया। तो ये हो गया नमपाई की एरे क्रिएशन। तो एम्प्टी एरे में क्रिएट करना चाह रहा हूँ, और चूंकि वो कुछ ना कुछ तो रखेगा इसके अंदर, तो कुछ रखा इसने, गार्बेज वैल्यूज कुछ मिला के कुछ रख दी, या तो उसकी आईडीज होंगी, लोकेशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है भाई। तो ये मुझे भी नहीं पता, आपको पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यार ये चीज़ हो क्या रही है। आप इस प्रोग्राम को रन करिए और आउटपुट मुझे बताइए। अब 3x2 है, आप इसको 4x2, 4x3, 3x4, 4x4, 5x5 कितना रख सकते हैं आप, और कॉमा देके 3D एरे बना सकते हैं, 3 डायमेंशन एरे। तो आप किस तरह से भी साइज उसको रख सकते हो। तो अब इसका फंडा देते हैं कि एरे क्रिएशन में जो नमपाई जीरोज, अभी हमने देखा कि नमपाई से हम एम्प्टी एरे क्रिएट कर सकते हैं। बट सपोज करें मैं ऐसी एरे बनाना चाहता हूँ, इसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, 0 नंबर के, मतलब 0 एंटिटी, उसमें नंबर लिखा हुआ है, हर एक जगह पे 0 लिखा होगा। तो क्या करना होगा मुझे? नमपाई डॉट जीरोज, बस शेप देनी है, डी टाइप बाय डिफॉल्ट फ्लोट है, और ऑर्डर मेरा हमारा सी के तरह होगा। इसका मतलब रो मेजर ऑर्डर होगा। तो पहले रो भरी जाएगी, उसके बाद कॉलम भरा जाएगा। तो रो वाइज भरा जाएगा, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, इस तरह से भरा जाएगा। और आपका यहाँ पे भाई नमपाई जो एरे है, हर आइटम इनिशियल किससे होगा? 0 से होगा यहाँ पर, और 0 डॉट आएगा यहाँ पर, ध्यान देखिएगा। देखिए np डॉट जीरोज, देख रहे हो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? अगेन 3/2, मतलब 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, और डी टाइप में क्या दे रहा हूँ? इंट। मैं फोर्स कर रहा हूँ इंट। अगर मैं नहीं देता तो क्या बनाता? फ्लोटिंग पॉइंट बनाता। तो यहाँ पर मेरा देखिए
इंटीजर बनाया, अगर मैं ये ना करता तो क्या आता मेरे पास कुछ इस तरह से आउटपुट आता, 0.0 ये ब्रैकेट बंद होता एक, फिर 0.0 एक ब्रैकेट और बंद, फिर एक ब्रैकेट चालू एक ब्रैकेट बंद, 0.0 और ये बंद। तो इस तरीके से आता। अगर मेरा डी टाइप क्या होता, फ्लोट होता। डी टाइप अगर फ्लोट होता तो मेरा आउटपुट कुछ इस तरह से आता। चूंकि यह डी टाइप मेरा इंट है तो आउटपुट मेरा कुछ इस प्रकार आ रहा है। तो ये हो गया np डॉट जीरोज, सिर्फ एरे बना देनी है और या मैट्रिक्स बना दे जाए अगर सब सारे एलिमेंट मेरे जीरो के हों। अच्छा, इस तरीके से numpy ने एक और चीज़ दे रखी है, बहुत ही शानदार चीज़ दे रखी है, numpy डॉट वंस। यस, आपको जीरो पसंद नहीं आ रहा, नहीं पसंद आ रहा, मन नहीं कर रहा जीरो बनाने का, आप वन बना लो तो सारे एलिमेंट वन 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 हो जाएंगे। कैसे होगा, तो इसमें डी शेप होगा, डी टाइप यहाँ पे नन है यहाँ पर, और ऑर्डर हमेशा वही रो मेजर की तरह चल रहा है। यहाँ पे डी टाइप देखिए नन दे रखा है, तो आप कैसे बना सकते हैं, आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि आप किस तरह से बना रहे हैं। तो यहाँ मैंने मुझे बता दिया मैंने कि भाई मैं डी टाइप का इंटीजर रखना चाह रहा हूँ, हर एलिमेंट इंटीजर होगा और 3/2 की बन रही है। तो देखिए सारे एग्जांपल्स में सेम ले रहा हूँ, बस मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, np डॉट एम्प्टी था, np डॉट वंस था, np डॉट जीरोज भी था। तो इन सब में मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, राइट, ताकि आपको जब आप देखोगे स्लाइड, जब आप वीडियो देखोगे तब आपको इतनी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक एग्जांपल को मैं थोड़ा सा चेंज करे जा रहा हूँ और मेरा आउटपुट में फ़र्क आता जा रहा है। तो ये देखिए 3 रोज और 2 कॉलम की मेरे पास एक ये 2 डायमेंशनल एरे यूजिंग numpy मेरा क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये आप इसको 2D मैट्रिक्स भी कह सकते हो, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स कह सकते हो, 3/2 का जो उसका साइज होगा, ठीक है, 3/2 की मैट्रिक्स हो गई। 3/2 मतलब 3x2, राइट, 3/2 का मतलब 3/2 ये मत समझ लेना, ये गलत है, राइट। तो 3/2 मीन्स 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, राइट। ये हो गया मेरा numpy का एरे क्रिएशन, किस फॉर्म में, numpy डॉट वंस के फॉर्म में, राइट। तो ये numpy डॉट वंस, और ये क्या था मेरे पास, numpy डॉट जीरोस। तो ये 2 चीजें तो आपके पास सामने समझ में आ गई, राइट। अब इसी तरीके से मैं और भी बना सकता हूं मैं तरीके। अब मैं numpy डॉट एज एरे कर सकता हूं कि कोई भी सीक्वेंस हो उसको एरे में कन्वर्ट कर दीजिए, या तो डॉट एरे में इस्तेमाल करता, नहीं तो मैं एज एरे कर दूंगा। उसको क्या करूंगा, प्रोवाइड्स अस द वे टू क्रिएट एन एरे बाय यूजिंग द एग्जिस्टिंग डेटा। तो कोई भी एग्जिस्टिंग डेटा है उसको आप एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो रूटीन है, ये जो फंक्शन है वो इस्तेमाल हो रहा है मेरा एरे क्रिएट करने में बाय यूजिंग द एग्जिस्टिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट या टपल्स। लिस्ट या टपल से ही आप बना सकते हैं इसके अंदर। और ये रूटीन हमारा यूजफुल होगा किस सिनेरियो में, जहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है एक पाइथन सीक्वेंस को इनटू numpy एरे ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो उस सिनेरियो में, उस संदर्भ में, उस सिचुएशन में ये फंक्शन मेरा बहुत ही काम आने वाला है। तो सीक्वेंस हो गया, डी टाइप मेरा नन हो गया, और ऑर्डर भी नन है, किसी भी ऑर्डर में करो भाई, कोई यहाँ रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, आप जैसा ऑर्डर चाहते हो वैसे बन जाएगा। आपको यह बताना नहीं, तो अपने आप वो जो मन करेगा वो कर लेगा। देखिए जरा कैसे हो रहा है, numpy np बुलाया पाइथन ने दोबारा numpy को, numpy हाजिर हो, हाँ जी हो गया कि भाई numpy आज से आपका नाम np हो गया, तो आपको np के नाम से भी पुकारा जाएगा। और l इक्वल्स टू मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ आपको, और a ऑब्जेक्ट एक क्रिएट करिए जिसमें आप इस l को एरे में कन्वर्ट कर दीजिए, और मुझे इसका टाइप बताइए और प्रिंट भी करके बताइए। क्या कह रहा है ये पाइथन, मैं पाइथन से कह रहा हूँ, पाइथन फिर numpy से कह रहा है कि numpy जी हाजिर हो गए, हाँ जी हो गया, यूज़र ने काम दिया है। कहते बोलो क्या दिया, कि भाई साहब यूज़र ने कहा है कि आप ये लिस्ट लीजिए, 1 से लेकर 7 तक के नंबर है, और इनकी इंडेक्सिंग आपको पता ही है 0 से लेकर 6 होगी, राइट, 0 से लेकर 6 होगी इंडेक्सिंग इनकी, राइट। और अब आप करिए कि एक ए नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए, ऑब्जेक्ट है जिसको मैं अभी पता दूंगा कहाँ पे किसको पॉइंट करेगा, किस वैल्यू को करेगा। ये एल ऑब्जेक्ट है जो इसको पॉइंट कर रहा है। मैंने आपको बताया हुआ है कि पाइथन में सेव कैसे होता है डेटा वेरिएबल्स में, याद करिए वेरिएबल्स का लेक्चर नंबर 3 है या लेक्चर नंबर 2 है, देख लीजिएगा।
मेरे ख्याल लेक्चर नंबर 2 ही होगा वेरिएबल्स, क्योंकि लेक्चर नंबर 3 था एक्सप्रेशंस का। ओके, तो एनपी भाई साहब आपकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, आप एज एरे फंक्शन को बुलाइए और उस टूल का इस्तेमाल करिए और एल को कन्वर्ट करिए ए के अंदर, राइट। किस फॉर्म में? ए क्या है मेरा? ए क्या आ गया? क्लास numpy एंड array। मैंने क्या कहा था? ए इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास numpy एंड array। तो दिस इज द क्लास ऑफ एनी एरे। numpy के जो भी क्लास होगी, एरे क्लास होगा, एरे ऑब्जेक्ट होगा, उसकी क्लास क्या होगी? numpy डॉट एंड array। एंड array मीन्स एंड डायमेंशनल एरे। ये आपको देखे पता भी लग गया, जो मैं आपसे शुरुआत में कह रहा था, और पार्ट 1 में भी मैंने आपको बात ये कही थी। तो उसका प्रिंट ए कर दिया, प्रिंट ए कर दिया, तो उसने मुझे आंसर यहाँ पर दे दिया। तो ये हो गया मेरा क्या हो गया? ये एनडीआर ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, और लिस्ट से कन्वर्ट कर रहा है। और देखें भाई, मैंने सेम चीज़ रखी, अब कुछ मैंने चेंज किया है। अब मैंने क्या कर दिया? चेंज दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ मैंने लिस्ट किया था, यहाँ मैंने क्या रखा है? टपल, राइट, टपल कर दिया। सेम चीज़ कर देगा भाई, उठा के भटक देगा। अब वो क्या कर रहा है? उसने एरे में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज एरे, ये भी एरे है। देखिए हमें कॉमा थोड़ी आ रहा है, कॉमा तो आ ही नहीं रहा, कॉमा तो मैं दे रहा हूं, कॉमा आएगा नहीं, कॉमा नहीं आ रहा, और स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? एरे हो गया। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड नो कॉमा मतलब क्या हो गया? ये एरे हो गया, राइट। तो ये टपल से एरे बन गया सेम तरीके से। और देखे भाई, अब मैंने क्या कर रहा हूं? लिस्ट ऑफ लिस्ट दे रहा हूं मैं। लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट दे रखी है, 1 से लेकर 7 तक की एक लिस्ट है, और 8 और 9 अलग लिस्ट है। उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं एरे के अंदर एज एरे फंक्शन का इस्तेमाल करके। तो टाइप वही बताएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, ये दिख रहा है यहां पर भाई, उसने एरे बना दिया, एज एरे बनाया, उसका एक एलिमेंट लिस्ट बना, दिखा दिया लिस्ट ब्रैकेट में अंदर ये, और लिस्ट ब्रैकेट के अंदर ये। क्या कर रहा है ये? तो एक एरे बन गई जिसका डेटा टाइप क्या हो गया? बाय डिफॉल्ट नन होता है जब एज एरे फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसे क्या कर दिया? अपने आप ही अपनी समझ से इसको लिस्ट पहचान लिया, लिस्ट पहचान लिया, लिस्ट इसने दिखा दिया कि ये भी एरे है जो लिस्ट की तरह दिखा रहा है। ये इसको आप अपने इस पे सिस्टम पे रन करेंगे तो आपको अपना पता लग जाएगा कि ये मैंने खुद रन किया और मुझे इस प्रकार का आउटपुट आया। चलिए, तो ये क्या हो गया? यूजिंग मोर देन वन लिस्ट, एक से ज़्यादा लिस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। तो मोर देन वन लिस्ट मुझे इसने एरे बना के दिखा दिया कि एक एरे ऑफ लिस्ट है। ये क्या हो गया? इट्स एन एरे ऑफ, या मैं कह सकता हूँ इट्स अ numpy ND array of Python lists, numpy ND array of Python list, राइट। अब एक और फंक्शन आता है, अरेंज भी आता है। अरेंज क्या करेगा? इवनली स्पेस कर देगा। एक, अच्छा इसे कंफ्यूज मत करना, एक ए रेंज भी होता है, एक ए रेंज भी होता है और अरेंज भी होता है, 2 अलग अलग है भाई। कंफ्यूज मत कर जाना, ये इसमें सिंगल आ रहा है, इसमें डबल आ रहा है। ये अरेंज कर रहा है। अरेंज क्या कर रहा है? इवनली स्पेस्ड वैल्यूज को एक इंटरवल दे देगा, ओवर इंटरवल अपना कर देगा। तो स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप और डी टाइप, कि भाई 0 से स्टार्ट करो, 10 तक चलो, और स्टेप आप 2-2 करके दे दो, तो अपने आप ये क्या अरेंज कर देगा नंबर्स को। और डी टाइप आप चाहो तो इंट दे दो, या फिर आप फ्लोट दे दो, राइट। इस तरह से आप दे सकते हो। तो जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, अरेंज कर रहा है, सॉरी ए रेंज ही हो गया आपका, सॉरी ये अरेंज नहीं ए रेंज हुआ, राइट। तो ये ए रेंज ही बना रहा है, अरेंज नहीं कर रहा, ये मेरे से गलती हो गई। तो मैं करेक्ट कर रहा हूँ, देखो आपके सामने ऐसा टीचर नहीं मिलेगा जो सामने करेक्ट कर रहा हूँ, ओके। तो मैं भी स्टूडेंट हूँ सब्जेक्ट का भाई, जैसे तुम्हारी तरह। तो 0 से 10 और 2 वही देखिए दे रहा हूँ, 0, 10 और 2 क्या दे रहा हूँ? डी टाइप में क्या दे रहा हूँ? फ्लोट। तो ये ए रेंज एक रेंज जनरेट कर रहा है इवनली स्पेस्ड नंबर्स की, 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 10 तक, और 2-2 के इंटरवल पे या 2-2 के स्टेप के ऊपर, और हर नंबर मेरा क्या होगा? फ्लोट। देखिए 0 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट, 8 पॉइंट। अब आपका क्या काम है? आप इसी का इस्तेमाल करिए, 0 से लेकर 15 तक जनरेट करिए,
और आप इसके अंदर कर दीजिए 1.5 और फ्लोट की जगह दे दीजिए इंटीजर। ये आप करके देखिए, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ए रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करिए और 0 से लेकर 15 तक चलना है और 1.5 स्टेप होगा मेरा, ध्यान रखिए 1.5 स्टेप होगा तो फ्लोट नंबर आने के चांसेस है। लेकिन यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इंट दे रहा हूं, तो क्या आउटपुट आएगा ये आप मुझे बताइएगा अभी। ओके, नेक्स्ट और एग्जांपल लेता हूं आपको मैं। 10 से लेकर 100 तक चल रहा हूं मैं और इंटरवल क्या दिया 5 और डी टाइप क्या दे रहा हूं इंटीजर। तो जो एरे ओवर द गिवन रेंज इज, जो भी है वो मैं आपको दर्शाने का प्रयास कर रहा हूं। आउटपुट क्या दे रहा है, एरे ओवर द रेंज इज क्या आ रहा है, देखिए ये एरे जनरेट कर दिया इसने अपने आप ही ओवर द रेंज, राइट। ये एरे बना रहा है, क्या बना रहा है, एरे बना रहा है। ये ए रेंज का है, एरे बना रहा है, स्टार्ट एंड स्टॉप और स्टेप और डी टाइप इनका इस्तेमाल करके। तो 10, 15, 20, तो 5-5 के इंटरवल पे 10 से लेकर 100 तक जाएगा और 100 तक भी नहीं जाएगा, 100 से पहले तक जाएगा, इसका मतलब 99। ये सेम ए रेंज फंक्शन आपका पाइथन में रेंज फंक्शन जैसा ही काम कर रहा है। 0 to n अगर मैं करूंगा तो n-1 तक जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, सेम काम कर रहा है ये। चलिए और देखते हैं, बात करते हैं सीधी हम मैट्रिक्स ऑपरेशंस की बात करते हैं। तो अपने रेंजिंग देख ली, एरेज जनरेट करके देख लिए, अब मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ मैट्रिक्स ऑपरेशंस की। भाई np.array, np.array मैंने आपको बताया था, राइट। एरे बना रहा है, क्या बना रहा है भाई, 2, 4 एक लिस्ट है और 5 और -6 ये भी एक लिस्ट है। क्या कर रहा है ये एक एरे बनाएगा। ये एक एरे बना रहा है, 2D एरे, या फिर मैं कहूँ ये एक 2D मैट्रिक्स बना रहा है 2, 4, 5 एंड -6। और दूसरी सिमिलरली मैट्रिक्स बना रहा है b नाम की एरे फंक्शन का इस्तेमाल करके, क्या बना रहा है 9, -3, 3, 6। अब चूंकि एरे फंक्शन में बाय डिफॉल्ट मेरा वो सी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, सी में क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, रो मेजर, तो ये रो मानेगा, इसको कॉलम नहीं मानेगा। अगर मैं यहाँ पर एरे फंक्शन के अंदर आगे कॉमा करके ये दूँ कि भाई जो इसका जो बनावट है, इसका जो फंडा है, आई थिंक आपको दिखाया था मैं यहाँ पर, ये रहा ऑर्डर। अगर मैं ऑर्डर मेंशन कर दूँ मैं आगे, ये आप लोग करके दिखाइएगा मुझे। अगर यहाँ कॉमा करके मैं ऑर्डर कर दूँ, ये ब्रैकेट हटा के ऑर्डर इक्वल्स टू एफ कर दूँ, तो क्या बनेगा, इसका मतलब ये फिर ऐसे बनेगा 2, 4, 5 -6। तो ये हो गया कॉलम मेजर, ये कॉलम मेजर मैट्रिक्स हो गया, ये रो मेजर मैट्रिक्स हो गया। क्योंकि हमें अगर मैं इस तरह से लेके चल रहा हूँ रो वाइज लेके चलेगा, पहली रो में 2 और 4, दूसरी रो में 5 और -6। अगर मैं ऑर्डर इक्वल टू एफ कर दूं, जो बाय डिफॉल्ट सी होता है ऑर्डर, अगर मैं एफ कर दूं तो ये क्या बनाएगा, 2 और 4 को कॉलम में रख देगा और 5 और -6 को भी कॉलम में रख देगा। तो आपका इस तरह से बन के आ गया। तो अभी तो फिलहाल ये नहीं बना क्योंकि ऑर्डर इक्वल टू मैंने क्या दे रखा है, सी दे रखा है। तो इसको मैं मिटा दूं यहाँ से, लो जी ये मिटा दिया और इसको भी हमने मिटा दिया, राइट। तो 2 मैट्रिक्स मेरे पास बनके तैयार हो गए। इनका मुझे क्या करना है, a प्लस बी। तो ये हमेशा जो प्लस ऑपरेटर यहाँ पे काम कर रहा है, 2 एरेज का एडिशन कर रहा है, ये एलिमेंट वाइज एडिशन होगा अगेन। तो 2 और 9 क्या आ गया 11, 4 और -3 क्या आ गया 1, 5 और 3 क्या आ गया आपका 8 और -6 और 6 आ गया 0। तो मेरी ये एक मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई, सही बनके तैयार हो गई। तो दिस इज माई मैट्रिक्स एडिशन। अगर मैं ऐसा ना करूं तो, और मैं देखिए ये तो प्लस कर ही रहा हूं मैं, अब मैं करना चाह रहा हूं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। आप लोगों ने प्रोग्राम बनाया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कितनी बार, और आपने सी लैंग्वेज में काफ़ी बनाया। तो एरेज का इस्तेमाल करते हैं, 2D एरे का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी 2D एरे मेरी बनी हुई है, मुझे दे रखी है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया और मैंने कहा कि भाई 3, 6, 7, 5 -3, 0। अब चूँकि ये रो मेजर ऑर्डर में है तो 3, 6, 7, 5 -3 और 0 ये हो गया। और दूसरी एरे में क्या दे रहा हूं, देख रहे हो यहां पर 1, 1, 1, 1, 2, 1 और 3 -3। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि इसका साइज कितना होगा इस मैट्रिक्स का? भाई 3 क्या है, कॉलम है, रोज कितनी है 2, ये क्या होगा मेरा 2 × 3, राइट।
ये 2/3 की मैट्रिक्स हो गई, क्योंकि 2 रोज है और 3 कॉलम है। दूसरा बताइए, 2 कॉलम है और 3 रोज है, तो ये हो गया 3/2। तो क्या मेरा 2/3 की मैट्रिक्स और 3/2 की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है? हाँ जी हो सकती है, आपने पढ़ा होगा P क्रॉस Q, पढ़ा होगा आपने, है ना। और अगर मैं PQ और मैं कहूँ कि भाई ये सेम होना चाहिए मेरा, ये पहला और आखिरी मेरा सेम होना चाहिए, तो मेरा Q.N या M.N करके करूँ मैं, या फिर मैं इसको ऐसे मेंशन कर सकता हूँ मैं M क्रॉस N और P क्रॉस Q। तो यहाँ पे मेरा N शुड बी इक्वल टू P, N शुड बी इक्वल टू P, तो मेरा M क्रॉस Q की मैट्रिक्स मेरी बन जाएगी। तो सिमिलरली मेरा ये और ये बराबर है, तो इसके लिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी। यस, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मेरी बनके तैयार हो गई। तो ये 2 मैट्रिसेस है, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। और कैसे कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन? डॉट प्रोडक्ट के द्वारा, डॉट नाम के फंक्शन के द्वारा। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसको प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो क्या कर रहा है ये, कैसे होता है हमारा, दिस रो एंड दिस कॉलम, यही होता है, इसकी रो और इसके कॉलम, राइट। तो यहाँ पे मेरा 3 × 1 प्लस 6 × 2 प्लस 7 × 3, तो 3 × 1 3 हो गया, 6 2 12 और 7 × 3 21, तो 21 प्लस 12 प्लस 3 कितना आ गया, 36। सिमिलरली आप ऐसे निकाल सकते हो, इससे करोगे तो दूसरा एलिमेंट आएगा, फिर इसका इससे करोगे तो तीसरा एलिमेंट आएगा, इसका उससे करोगे चौथा एलिमेंट आएगा। इस तरह से करते करते मेरे पास आंसर आ गया 36 -12 -1 एंड 2। तो ये मेरी 2/2 की मैट्रिक्स या 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई। ये क्या होगा मेरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, किसके द्वारा, डॉट फंक्शन का इस्तेमाल करने के द्वारा। तो ये आप अभी तक हमने जो देखा, अभी तक पार्ट 1 में तो हमने सब समझा कि नमपाई होता क्या है, राइट, नमपाई के फ़ायदे क्या हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमने उसी के अंदर ये भी देखा कि एनडी एरे के नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है जो नमपाई बहुत ही शानदार तरीके से, नमपाई का फीचर है एनडी एरे, राइट। फिर हमने देखा कि भाई एनडी एरे का इस्तेमाल देखना चाहा कि भाई एरेज को आप किसी भी और सीक्वेंस को एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप ये कर सकते हैं कि एरे के आप कोई भी टाइप्स बना सकते हैं। एरे को आप अगर आपको सिर्फ ज़ीरोज़ की एरे बनानी तो np.1 ज़ीरोज़, 1 की एरे बनानी है तो np.1s, ठीक है। इस तरह से एम्प्टी एरे भी आप बना सकते हैं। उसके बाद हमने देखना चाहा कि भाई जो ये होते हैं हमारे ऑपरेशंस ए रेंज वाले जो सीक्वेंस जनरेट कर रहे हैं वो भी हमने देखा। फिर हमने मैट्रिक्स के ऑपरेशंस देखे अभी तक, तो हमने एडिशन देखा और मल्टीप्लिकेशन भी देखा, राइट। तो अब हम ऑलमोस्ट अपने एंड तक आ चुके हैं। तो अब मैं आपको लास्ट चीज़ बता दूं कि भाई मैट्रिक्स ऑपरेशन में हमारे पास np.array का इस्तेमाल कर रहा हूं अगेन मैं वापस, और अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, ट्रांसपोज, क्या करना चाह रहा हूं, ट्रांसपोज। तो ये a.ट्रांसपोज, ये उसका ट्रांसपोज निकालेगा। ट्रांसपोज अगर याद है आपको बताइए क्या था ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या था, ये रो को कॉलम में कन्वर्ट करेगा, रो को कॉलम में करेगा, कॉलम को रो में कर देगा, ये उल्टा कर देगा, तो इसे कहते हैं ट्रांसपोज निकालना। तो रो मेजर को कॉलम मेजर ऑर्डर में करेगा। तो देखिए मैट्रिक्स क्या बन के आ रही है मेरे पास, 1 1 2 1 3 और -3, ये बन के आ रहा है। अच्छा इसका साइज कितना होगा, शेप क्या होगी इस मैट्रिक्स की, कोई बताएगा, कितने रोज हैं, कितने, 3, यस 3 रोज हैं, कितने कॉलम हैं, 2, वेरी गुड। तो 3 रोज और 2 कॉलम हो गए, 3/2 की मैट्रिक्स हो गई। अब मैं इसको ट्रांसपोज कर रहा हूँ, विद पाइथन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, नमपाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो डॉट ट्रांसपोज जैसी फंक्शन पुकारा मैंने, तो फंक्शन पुकार का आया और इसने मेरा ट्रांसपोज करके बता दिया क्या कर रहा है ट्रांसपोज में। ये मेरा जो क्या है रो है, क्या बन जाएगा कॉलम, तो 1 1 2 1 3 -3, यही बना। देखिए 1 1 2 1 3 एंड -3, जो कि क्या था, जो कि ऐसा था और ऐसा बन गया। ये मेरा 2/3 की मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। तो जहाँ मेरी 3/2 की मैट्रिक्स थी, अब मेरी ये कितनी बन गई, 2/3 की बन गई, राइट। तो इसे क्या कर दिया मैंने, ट्रांसपोज कर दिया, याद है ए, उसके ऊपर हम निकालते थे AT ट्रांसपोज, याद है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम निकालते थे। ऐसे हम इन्वर्स भी निकाल सकते हैं मैट्रिक्स का, एडजॉइंट मैट्रिक्स भी हम सीधा इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स नाम का फंक्शन आता है इसके अंदर,
मैंने इस पर मेंशन नहीं किया, नहीं तो स्लाइड बहुत बड़ी हो जाती। तो इन्वर्स नाम के फंक्शन से भी आप इसका ए का इन्वर्स निकाल सकते हैं, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जा सकता है। और आप ये भी चेक कर सकते हैं इन्वर्स निकालने के बाद कि उस मैट्रिक्स के अपने खुद के इन्वर्स से अगर आप इसको डॉट प्रोडक्ट निकालें तो क्या बन के आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन के आएगा। तो यस, आप इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, np डॉट आइडेंटिटी कर सकते हैं आप इसके अंदर, राइट। तो ये भी आपको बता दूंगा तरीका। फिलहाल तो मैं शॉर्ट में आपको मैं numpy बहुत बड़ा है, numpy के अंदर कितनी चीज़ें हैं जो मैं सारी पीपीटी में नहीं लगा सकता, क्योंकि एक एक चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी तो और ये वीडियो लंबा भी हो सकता है। तो फिलहाल मैं इसको मैं यहीं रोकना चाहूँगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने मेरे लेक्चर को सुना। तो numpy का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको मेजरली numpy के सारी चीज़ें कवर कर देगा, बेसिक कंसेप्ट आपको दे देगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और हम नेक्स्ट लेक्चर में पांडास की बात करेंगे, राइट। थैंक यू गाइस।